हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आई है दोस्तों। इसके बाद एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का मुद्दा गर्मा गया है। तो क्या हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से होंगे चुनाव या रिकाउंटिंग? जैसा कि नतीजों के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 20 विधानसभा सीटों पर फिर से रिकाउंटिंग कराने की मांग की थी, लेकिन अब इस 20 विधानसभा सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में नई सरकार का गठन हो चुका है। नायाब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। नायाब सिंह सैनी के साथ 13 और विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन इन सब के बीच ही हरियाणा विधानसभा चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हरियाणा की उन सभी 20 विधानसभा सीटों पर जिन पर कांग्रेस की हार हुई है, उन पर दोबारा से चुनाव कराने की मांग करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में 20 विधानसभा सीटों को लेकर कई बड़ी बातें कही गई हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपने देखा होगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। लगभग सारे के सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत बता रहे थे और भारतीय जनता पार्टी तमाम एग्जिट पोल में हार रही थी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सब कुछ उल्टा पलटा हो गया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत गई और कांग्रेस महज 37 सीटों पर ही सिमट गई। जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अप्रत्याशित नतीजे बताते हुए नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है और कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पहुंच गई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई। हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि 8 अक्टूबर को गिनती के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरियां 99% पर चार्ज थी। कांग्रेस ने ईवीएम में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हरियाणा में 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए हमने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग इस पर अपना निर्देश जारी करे। हालांकि कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग की तरफ से अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान करते वक्त चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने ईवीएम और कांग्रेस की शिकायत संबंधी पूछे गए सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। चुनाव आयोग ने क्या कहा था आपको आगे बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग को लेकर याचिका में जो कहा गया है उसको बताते हैं। तो आपको बता दें कि याचिका प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने अधिवक्ता नरेश मिश्रा के माध्यम से कहा है कि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यानी ईवीएम के माध्यम से राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा सटीकता के आधार पर की है। याचिका में कहा गया है कि अब पता चला है कि कुछ ईवीएम मशीनें 99% बैटरी क्षमता पर कार्य कर रही थी, जबकि कुछ ईवीएम मशीनें 80% से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि अन्य ईवीएम 60 से 70% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता प्रस्तुतिकरण देने का भी हवाला दिया है। बता दें कि याचिका में आगे कहा गया है कि वास्तव में कुछ मामले में एक ही मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम में यह विसंगतियां पाई गई। पता चलने पर भारतीय कांग्रेस के उम्मीदवारों ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के साथ इस मुद्दे को उठाया। हालांकि अधिकांश स्थानों पर इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है और इसे भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। याचिका में कहा गया है कि कुछ ईवीएम मशीनें 99% बैटरी क्षमता पर कार्य कर रही थी और कुछ 99 से कम लेकिन 70% तक काम कर रही थी, जो परिणाम के दिन चार्जिंग पॉइंट से चुनाव के बचे हुए प्रतिशत से बहुत अधिक है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग और काउंटिंग के दौरान ही ईवीएम की गड़बड़ी पकड़ी गई। वहीं मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की गड़बड़ी को वहां मौजूद चुनावी अधिकारियों को बताया भी था, लेकिन कांग्रेस के लोग ज्यादा नहीं थे, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब चुनाव आयोग ने वोटिंग के बाद काउंटिंग के दिन पहले तक वोटिंग परसेंट को लगातार अपडेट किया। याचिकाकर्ताओं ने भारत के चुनाव आयोग को फॉर्म 17C के साथ सभी 3 मतदाता
मतदाता डाटा प्रकाशित करने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीनें और चुनावी प्रमाण पत्रों की घोषणा को संग्रहित करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने यह जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी अनियमितताओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित न हो और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तथा कानून का शासन सुनिश्चित हो। अधिवक्ता मिश्रा ने कहा कि जिन 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव करने की मांग की गई है वहां पर मतगणना के दिन ईवीएम 70 से 99% तक काम कर रही थी। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन सभी सीटों पर कांग्रेस की हार हुई। हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग की गई है, लेकिन इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि इनकी याचिका एक्सेप्ट हो गई है या नहीं हुई है, कब इस पर सुनवाई होगी, इसको लेकर भी कोई अपडेट सामने नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस ने जिन 20 विधानसभा सीटों पर आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर प्रिया मिश्रा और विकास बंसल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उनमें ये सभी 20 विधानसभा सीटें शामिल हैं। आप देख सकते हैं एक एक करके कौन सी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के किस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी या अन्य प्रत्याशियों ने कितने वोटों के अंतरों से हराया है। उन सभी 20 विधानसभा सीटों का पूरा डिटेल स्क्रीन पर चल रहा है। अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर सभी 20 विधानसभा सीटों का डिटेल आप विस्तार से देख पा रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर लगाए गए आरोपों पर पिछले दिनों चुनाव आयोग से किए गए सवाल पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया था। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान के लिए चुनाव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम पर पूछे गए सवाल को लेकर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि ईवीएम की बैटरी कैलकुलेटर बैटरी की तरह सिंगल यूज बैटरी होती है, ये मोबाइल बैटरी की तरह नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि हमें हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर लेकर शिकायत मिली है, हम हर शिकायत का जवाब देंगे। इसके साथ ही हर बिंदु के साथ पूरा जवाब दिया जाएगा और इसको यानी कि इसके जवाब को वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बोलते हुए यह भी कहा कि ईवीएम में एक प्रावधान है कि मशीनों को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कमीशनिंग के बाद जब मॉक पोल होता है तो शुरू में 99% बैटरी दिखती है। इसके साथ ही जब यह बैटरी 7.4 से कम वोल्टेज होता है तो यह कम बैटरी दिखाता है। आयोग की ओर से यह भी कहा गया कि हमने सभी रिटर्निंग ऑफिसर से उन 20 निर्वाचन क्षेत्रों में कौन कौन मौजूद था इसकी पूरी जानकारी देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने पहले ईवीएम की चेकिंग शुरू हुई है, पोलिंग पर ले जाना, पोलिंग के बाद वापस ले आना। हर स्टेज पर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट या कैंडिडेट मौजूद होते हैं। जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन ही बैटरी डाली जाती है, इस दिन सिंबल डाले जाते हैं और बैटरी डाली जाती है। उन्होंने कहा कि बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत डाले जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा जब स्ट्रॉन्ग रूम में जाती है यहाँ भी 3 लेयर की चेकिंग होती है। जिस दिन पोलिंग के लिए निकलेगी तब भी यही प्रोसेस होगी, वीडियोग्राफी होगी, नंबर भी शेयर होंगे, यह मशीन बूथ पर जाएगी, फिर चेकिंग होगी, वोट डालकर देखे जाएंगे, पूरी दिन वोटिंग हुई, फिर मशीन लॉक, फिर दस्तखत और हिसाब किताब होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इसे लेकर 20 शिकायतें आई हैं, हम हर सवाल का फ्रैक्चर जवाब देंगे और जल्द देंगे। मुख्य चुनाव आयोग से एग्जिट पोल को लेकर भी सवाल किए गए, जिस पर राजीव कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि एग्जिट पोल आने के बाद नतीजों को लेकर एक उम्मीद पैदा होती है, चाहे जिसके फेवर में हो, लेकिन जब यह असली नतीजों में मैच नहीं करता तो इस दिशा में भी आत्मचिंतन की जरूरत है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पिछले कुछ नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे करने वालों को यह देखना होगा कि सैंपल साइज क्या था, यदि मैच नहीं होता तो वहां कहां चूक हुई। राजीव कुमार ने कहा जिस दिन पोलिंग समाप्त होती है उसके तीसरे दिन आमतौर पर काउंटिंग होती है, इस बीच एग्जिट पोल के नतीजे आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पहली रियल काउंटिंग जब 8:30 बजे शुरू होती है, लेकिन उसके पहले ही नतीजे 8 बजे से कैसे दिखने लगते हैं। राजीव कुमार का कहना था कि ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल नतीजों के हिसाब से शुरुआती नतीजे दिखाते हैं, बाद में कई बार नतीजे बदले हुए दिखते हैं। राजीव कुमार ने कहा कि 9:30 पर हम पहले फेज के नतीजे अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, तो अभी 9 बजे से पहले नतीजे कैसे आए रहते हैं। तो राजीव कुमार के इस बयान पर, हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या 20 सीटों पर धांधली नहीं हुई है या आप भी राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। तब तक